जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप लोग तब तक नमस्कार नहीं करते जब तक आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता या आप कोई ऐसा चमत्कार होते हुए देख नहीं लेते। इसलिए कहा जाता है कि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। शायद इसलिए उस रात उस बहन के पति की जान कब कोई भी बाल बांका तक नहीं हुआ, प्रभु श्री हनुमान जी की वजह से। जब उस रात उसकी जेब में पैसे तक नहीं थे और उसके पति की जान बहुत ही संकट और खतरे में थी, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। और होता भी कैसे, जब तक प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा उसके पति पर थी तो उसके पति को कोई छू भी नहीं सकता था। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा मिराकल, एक ऐसा चमत्कार लेकर आया हूं जो प्रभु श्री हनुमान जी का है, कि कैसे करके प्रभु श्री हनुमान जी ने उस महिला के पति की जान बचाई और उसे कुछ होने भी नहीं दिया, जबकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उस रात उसकी जेब में पैसे तक नहीं थे। और हॉस्पिटल में एडमिट कराना कोई आम बात नहीं होती। बिना पैसों के कोई डॉक्टर उसको किसी मरीज को छूता भी नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और हनुमान जी पर भरोसा रख के सब कुछ किया और सुबह तक उसका कोई भी बाल बांका नहीं हो सका। उसके पति की जान भी बच गई। कैसे? तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। आज ये सच्ची कथा हनुमान जी के चमत्कार की है और अगर आप विश्वास करते हैं तो दोस्तों इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि हनुमान जी के अंदर कितनी शक्ति है और कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण वो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। किसी के जीवन के साथ भी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों, इस कथा को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये कहानी उस स्त्री की है, उसकी सत्य घटना है जो उसके साथ आप बीती हुई। दोस्तों, बात 27 दिसंबर 2009 की है। मेरे पति की तबीयत बहुत ही खराब चल रही थी। उन्हें बीपी, हाई शुगर की समस्या पहले से ही चल रही थी। उनके चेस्ट में इन्फेक्शन बताया गया था और डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बोल दिया था। जब मेरे बच्चे कोई भी काम नहीं करते थे और सभी पढ़ते थे। उन दिनों आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया, ना ही मायके से और ना ही ससुराल से। अब मैं क्या करूं? पैसा हाथ में भी नहीं था। सरकारी हॉस्पिटल में लेके गई, अपने बेटे को साथ लेकर। वहाँ 3-4 दिनों में तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। क्या करती? घर में जो थोड़े से पैसे थे उन्हें लेकर के एक नर्सिंग होम में एडमिट करा दिया। हर पल यही डर था कि कहीं पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। उस समय मैं अपने पति के साथ ही हॉस्पिटल में दिन रात रही थी और वहीं उनकी सेवा कर रही थी। अब अगर बात करूं आपसे कि हनुमान जी के चमत्कार की, तो यह बात यह है कि मैं पहले से ही हमेशा मंगल के मंगल ही हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। मुझे पूरी तरह से हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ जवानी याद है। अब जब नर्सिंग होम में पहले दिन लेकर जब मैं इन्हें आई थी, तब डॉक्टर बोले थे कि आज की रात इन्हें सोने मत देना। मैं सारी रात हनुमान चालीसा बोलती रही और बार बार इन्हें चाय या कॉफ़ी वगैरह पिलाती रही थी। बीच बीच में नर्स भी देखने को आ रही थी। सुबह डॉक्टर कहने लगे थे कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, कंडीशन अब अच्छी है। डॉक्टर कुछ हैरान थे कि रात इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आखिर ये ठीक कैसे है और कंडीशन इतनी अच्छी कैसे है। कहने लगे कि अब तुम खुश हो जाओ, अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। आप इन्हें घर लेकर आना चाहें तो आ सकती हैं। वो हफ्ता रही बिना नहाए वहीं हॉस्पिटल में। मेरे मन में हनुमान चालीसा तब तक चलती रही जब तक हम घर नहीं आ गए। मैं जिस दिन घर आई थी और उस दिन मंगलवार ही था। नहाने धोने के बाद मैं हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी के सामने दीपक जलाया और प्रसाद बांटकर हनुमान जी को धन्यवाद दिया। अभी तक हॉस्पिटल की कोई नौबत नहीं आई है और मेरे पति को किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन भी नहीं। तो यही है हनुमान जी के चमत्कार की। मुझे संकट के समय कोई और नाम सोचता ही नहीं है। बस जब भी मन करता है तो हनुमान चालीसा को याद कर लेती हूँ, उसी समय रट लेती हूँ और इसी तरीके से सारे संकट जीवन के दूर होते चले गए। हनुमान जी ने जो मेरी रक्षा की है मेरे पति की, मैं वो रात कभी भूल नहीं सकती। मुझे अच्छी तरीके से वो रात आज भी याद है, जिस रात मैं हॉस्पिटल में गई थी अपने पति को लेकर। बस ये सोच रही थी कि कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आया। और आप तो जानते हैं कि आजकल इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कोई किसी का साथ नहीं देता। सभी पैसे वाले की मदद करते हैं, जिनकी जेब में पैसा होता है, जो बड़े लोग होते हैं।
अक्सर छोटे लोग उन्हीं के पीछे घूमते रहते हैं और उन्हीं की जय जयकार करते हैं। किसी भी आम आदमी की कोई मदद करना नहीं चाहता। किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की कोई मदद कर सके। आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसी घटना या ऐसी समस्या किसी के वक्त किसी भी जीवन में आ सकती है, और हो सकता है कि आपके साथ भी कभी जीवन में ऐसा पड़ जरूर आया होगा जब आप कभी कोई व्यक्ति ऐसे समय बीमार रहा हो और आपकी जेब में पैसे ना हो। आप खुद सोचिए, बिना पैसों के कोई भी हॉस्पिटल में किसी भी व्यक्ति को कोई भी डॉक्टर एडमिट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और हनुमान जी को याद करते हुए मैंने वो सब कुछ करा। और चमत्कार देखिए, आपके सामने ही है कि मेरे पति का कोई भी बाल बाका नहीं हुआ। आज भी डर लगता है तो हमेशा हनुमान चालीसा को याद कर लेती हूँ। मंगल के मंगल मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, और शायद आज मेरे जीवन में मेरे बच्चों के ऊपर और मेरे पति के ऊपर उन्हीं की ही कृपा और आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मुझे कोई भी समस्या नहीं है। कभी जीवन में संकट आता भी है तो मैं उन्हीं को याद कर लेती हूँ, उन्हीं का नाम रट लेती हूँ, और वो संकट अपने आप ही टल जाता है। दोस्तों, मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी अगर कोई समस्या, कोई संकट आए, यदि आप हनुमान चालीसा का जाप नहीं करते तो आप निरंतर जाप करना शुरू कर दीजिए। और अब समय यह है कि मैं हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ती हूँ। दोस्तों, यह कथा, ये जो कहानी है, यह सत्य घटना पर आधारित है। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने भी अपने जीवन में कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी है, या जो लोग पढ़ना नहीं चाहते या जिन्हें उच्चारण नहीं आता, वो लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ कर देखें। एक बार आप हनुमान जी के सामने सर झुका कर देखिए, उन्हें अपने जीवन में अपना कर देखिए। एक बार प्रभु श्री राम जी की भक्ति करके देखिए, जीवन के संकट आपके खुद ही खुद टल जाएंगे। दोस्तों, शायद हनुमान जी की कृपा ही थी जो उसके पति की जान बच गई, और उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा से आज वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है। उन्हें किसी भी प्रकार का जीवन में कोई संकट नहीं है। और इसी तरीके से दोस्तों, कई ऐसे भक्त महिला हैं, कई ऐसे भक्त पुरुष हैं जिनके जीवन में इतने चमत्कार हुए हैं कि शायद उन्हें पता भी नहीं है, या वो अपना चमत्कार, अपना अनुभव शेयर भी नहीं कर पाए हैं। बस उनके जीवन में बस एक ही चीज़ चलती रहती है, हनुमान चालीसा और प्रभु श्री राम की भक्ति। और जिनके जीवन में निरंतर इस तरह का ये अनुभव चलता है, उनके जीवन में कभी कोई संकट आ भी नहीं सकता। दोस्तों, आप तो अच्छे से जानते हैं कि हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ कितना सर्वशक्तिशाली है, और उसके साथ ही श्री राम जी की भक्ति जो कहीं पर किसी भी समय किसी भी संकट को टाल सकती है। श्री राम जी की जब भक्ति होती है तो हनुमान जी वहाँ पर स्वयं ही आ जाते हैं। अगर आप हनुमान जी को बुला रहे हैं तो श्री राम जी को बुलाइए, हनुमान जी अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे, और आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिस समय प्रभु श्री राम जी का आदेश होता है, तो उस समय जब वो किसी के जीवन के संकटों को हरने जाते हैं, तो वहाँ पर कितना भी बड़ा महाप्रलय, महासंकट क्यों ना आ जाए, या हो सकता है कि सामने स्वयं आपके जीवन में यमराज ही क्यों ना खड़े हों, यदि आपके प्राण भी लेने आए हैं तो शायद वो लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी आपके जीवन के संकट को बचा लेंगे। और ऐसा चमत्कार हर किसी के जीवन में हुआ भी होगा। लाखों करोड़ों लोगों के भक्तों में ऐसे चमत्कार अक्सर होते रहते हैं, क्योंकि वो सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से उन्हें याद करते हैं और उनका स्मरण करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, यह अनुभव अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपके जीवन में भी कोई घटना घटित हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई समस्या, संकट, परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका मार्गदर्शन हमेशा करने के लिए तैयार हैं। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से दोस्तों। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और चमत्कार और किसी घटना या कथा को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में स्वस्थ और खुश रहे। प्रभु श्री राम जी के साथ हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और आपका कोई बाल बाका ना कर सके, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ से जाने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।